मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए पर्दे का तरीका, नक्शो-निगार, जाज़िब किस्म के बुर्कों का क्या हुक्म है? जी, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी बहरहाल नामहरम जो अफराद हैं उनसे पर्दा तो औरत को करना होगा, जैसे देवर जेठ वगैरह हैं, तो इनसे पर्दे का शरीयत में हुक्म है, तो इनसे पर्दा करना होगा। अब जो पर्दा बाहर अजनबी से करना है वही इनसे भी करना है कि ये भी अजनबी हैं। सही, अलबत्ता जहाँ पर घर में चेहरा हर वक्त जो है वो छुपाना औरत मुश्किल के हो लिए जो है वो मुश्किल होता है, तो अब अंडरस्टूड सी बात है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में औरत घर में किचन में जा रही है, कभी वॉशरूम में जा रही है, कभी और किसी काम से जा रही है, तो वो बुर्का पहन के तो नहीं रख सकती जिस तरह का बुर्का पहन के वो बाहर जो है वो निकलती है। तो नॉर्मल कपड़ों में होती है, लेकिन अब कपड़ों के अंदर उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कपड़े जो है वो उसके बहुत ज़्यादा तंग ना हो, जिससे जिस्म की जो है वो बॉडी शेप ज़ाहिर हो, और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हो कि जिस्म की रंगत नज़र आए। कोई बड़ी चादर जो है वो लेकर रखे जिससे उसका जिस्म जो है वो छुपा जो है वो रहे, या कपड़े भी या ढीले डालें। कपड़े जो है वो ढीले-ढाले जो है वो पहने। तो इन बातों का ख़्याल करें। अब ऐसी सूरत के अंदर जहाँ मुमकिन है, बाज़ ख़वातीन हैं जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो फैमिली के अफराद हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं और वहाँ पर वो चेहरा जो है वो छुपाती हैं, या जहाँ पर ख़वातीन काम कर रही होती हैं वहाँ पे गैर महरम मर्द देवर नहीं जेठ आते। आते नहीं हैं, तो वहाँ पे वो ख़वातीन घर के अंदर भी जो है वो निकाब जो है वो करती हैं, तो शरअन उसमें कोई हरज नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ इस चीज़ के अंदर आज़माइश का सामना हो, तो वहाँ शरीयत मुताहरा उन्हें ये रुख़्सत देती है कि वो फ़कत अपना चेहरा जो है वो, चेहरे की टिकली जो है वो ज़ाहिर कर सकती हैं, और वो बकिया जो है वो अपने जिस्म को छुपा कर रखें। तो इस बात का ख़्याल करते हुए वो वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी पर्दा बहरहाल जो है वो करेंगी। अब जाज़िब नज़र जो है वो लिबास पहनना औरत के लिए गैर महरम मर्दों के सामने, वो बहरहाल जो है वो बाहर भी जो है वो मना है, घर के अंदर भी जो है मना है। लेकिन घर के अंदर अगर औरत ढीला-ढाला जो है वो लिबास पहनी हुई है, तो चूँकि औरतों के आम तौर पे लिबास तो होते ही जो है वो कलरफुल हैं। तो अब वो बाहर जब औरत जाती है तो बुर्का जो है वो पहन लेती है, लेकिन घर के अंदर औरत जो है वो लिबास ही जो है वो पहनी होती है, और आम तौर पर उनके लिबास के ऊपर जो है वो फूल पत्तियाँ वगैरह चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो उसके अंदर कोई हरज जो है वो नहीं है। हाँ, उसके अंदर बहरहाल ढीला ढाला होना, या अगर ढीला ढाला ना हो तो ऊपर किसी चादर के ज़रिए से जिस्म को छुपाना, ये बहरहाल औरत के लिए घर में भी ज़रूरी होगा गैर महरमों के सामने। अच्छा, इसमें ये जैसे आपने दोनों तरफ की बात की कि अगर ऐसे अफ़राद भी होते हैं तो वो भी ख़्याल करते हैं कि हम इस तरह ना जाएँ। बाद औक़ात सामने वालों का ज़हन नहीं है। अब ये लड़की है, ब्याह हो गया, शादी हो गई, इधर एक दीनी घराने में रही, दीनी तौर पर इल्म भी सीखती रही, जब आगे गई तो वहाँ बिल्कुल बरअक्स मामला। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नाज़रीन भी इस बात को कुछ सीखें, समझें कि हमारा भी ऐसा तकाज़ा करना। अब पता है घर के अंदर देवर हैं, फलाँ हैं, वो उसी की ड्यूटी लगाएँ कि उसको ही आप खाना देकर आओ, उसके कमरे में आप जाओ, फलाँ आप जाओ, चीज़ें भी समेटनी है तो उनकी मौजूदगी में सब कुछ करना है। तो इस चीज़ का उनको भी लिहाज़ करना चाहिए। बिल्कुल लिहाज़ जो है वो करना चाहिए। लेकिन दीनदारी तो बहरहाल जो है वो देख कर ही जो है वो रिश्ते का हम कहते हैं। जी हाँ, तो जब आप औरत से दीनदारी आपको मकसूद है कि यार दीनदार औरत से जो है वो निकाह करना, आपने अपने बेटे का निकाह करके लेकर आए हैं, तो अब उसको दीन पर रहने भी तो दें। ये क्या कि आप देख कर तो लड़की दीनदार ले आए, अब आप अपने घर के अंदर उसको दीनदार रहने नहीं दे रहे। वो शरीयत के हुक्म पर जहाँ अमल करना चाह रही है, वहाँ आप जो है वो अपनी नई-नई चीज़ें जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो अच्छे महज़्ज़ब घराने हैं, वहाँ पर बहरहाल जो औरत पर्दा ना भी करती हो, वहाँ भी ऐसा नहीं कि जनाब जो है वो खामा-खाई में जो है वो देवर के पीछे जो है वो लगा दिया जाए कि भई तुम इसको ये काम करके दो या इसकी चीज़ें जो है वो करो। तो आम तौर पर जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो है वो हया और शर्म-ओ-हया के मामलात को समझते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों के अंदर अपनी बहुओं को जो है वो अपने नौजवान बेटों के साथ जो है वो नहीं जो है वो उनके कामों में जो है वो लगाती हैं। यही होता है कि भई उनके काम या तो जो है वो उनकी बहनें करती हैं, या जो है वो माँ जो है वो करती है, यानी सास करती है। तो बहरहाल इस बात का ख़याल करना चाहिए, और अगर कहीं ख़याल ना हो तो बहरहाल शौहर के ज़िम्मे ये लाज़िम है कि वो अपनी बीवी की हिफ़ाज़त करे। ये उसके ऊपर शरअन, अख़लाक़न हर एतबार से लाज़िम है। तो उसको इस मामले में अगर उसके फ़ैमिली के मेंबरान जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, तो उसको स्टैंड लेकर उन्हें भी इस मामले में समझाना चाहिए, और इस चीज़ के अंदर उनको भी अपनी बीवी का ख़याल रखना चाहिए शौहर को।